दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सेटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2016 दो 6 टू 8 पेपर सेकंड का हिंदी जिनका फर्स्ट लैंग्वेज था उन्हें भी आज हम कंप्लीट करेंगे और जो पेपर फर्स्ट वाले हैं उसे भी आप देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्द और आसान भाषाओं में एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लेंगे। इस बार का सीटेड 100% गारंटेड फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 91 को लेंगे। सरसरी तौर पे किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगाना। सरसरी तौर इन द सेंस कोई पाठ को आप एकदम 2 मिनट के अंदर आप मतलब उसका मुख्य महत्वपूर्ण चीजों को आप देखते हो और यह क्या है, पढ़ने के कुशलता का अंतिम पड़ाव नहीं है, निम्न स्थिति को नहीं दर्शाता है, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। नोट डाउन करेंगे ताकि आप सरसरी तौर पे फास्ट रूप में आप उसे पढ़ के समझने का पहला प्रयास भी नहीं है। बच्चे ऑप्शन 4 करके आएंगे। पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, नोट डाउन करेंगे। पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे समझ से तो ऑप्शन 4 होना चाहिए था, लेकिन सीटेड वाले का कहना है कि पढ़ने का एक महत्वपूर्ण कुशलता, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सीटेड का आंसर की को हम बदल भी नहीं सकते। 92 बच्चे के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, नोट डाउन करेंगे। सही है, अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए। मना तो हम कभी करेंगे नहीं। सभी बच्चे की बोलने एवं सुनने की सीखने की गति समान होती है, समान तो कभी होती ही नहीं है। बच्चे के प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रखना चाहिए। ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है और बच्चा शुद्ध उच्चारण नहीं, पहले इनफॉर्मल बोलेगा। मम्मा बा कभी शुद्ध उच्चारण से कभी बोलना सीखेगा ही नहीं। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 4 बच्चे के सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 93 लेंगे। भोजपुरी भाषी मोना श को श और र को ड बोलती है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है? उच्चारणगत त्रुटि ऐसा नहीं है। मातृभाषा से प्रेम प्रेम भी नहीं है। हिंदी भाषा की कठिनता यह भी नहीं है। मातृभाषा का व्याघात हो रहा है, जी हाँ, क्योंकि इनका मदर टंग का व्याघात हो रहा है, उनको सेकंड लैंग्वेजों के अंदर। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट एंड आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, काफी आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। 94 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 94। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, लाइक करने से आपका सीटेट लाइक हो जाएगा, मतलब क्रैक हो जाएगा, गारंटी है। 100% लाइक करना मत भूलना। 94 कक्षा थर्ड की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में इतर भिन्न भिन्न के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है, क्या चाह रही है, तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सके। चलिए मान सकते हैं, विभिन्न बाल साहित्यकारों का नाम जान सके, ये कोई तथ्य नहीं है। अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके, ये भी कोई तथ्य नहीं है। बाल साहित्य के प्रकाशन के बारे में जान सके, ऐसा नहीं है। प्रकाशन का नाम जान के क्या करेगा, तरह तरह के विधाओं से परिचित हो बाल साहित्य को पढ़ के, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 95 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण शब्दकोशीय शब्द संपदा ज्ञान, परिभाषा को जानना नहीं, संदर्भ में व्याकरण समझना। मैंने पढ़ते पढ़ते आप बच्चे को संदर्भ में व्याकरण सिखा रहे हो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। नोट डाउन करेंगे। पाठ पुस्तक के व्याकरण नियम को जानना, ये भी कोई तथ्य नहीं है। और व्याकरण 6 to 8 में ही आपका पॉजिटिव है। 1 to 5 में मिले तो इसे एकदम मानिए सिक्सर और ग्राउंड से बाहर फेंक दीजिए। नोट डाउन करेंगे। 96 आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है, क्या दिया गया? घर से विद्यालय आने तक का रास्ते में जो जो चीजें आप देखते हो उन्हें लिखिए। अपने कक्षा का एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, अरे तो आप क्या करोगे, चेक करेंगे। स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देगी, ऐसा नहीं। इन्हें इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगे, नहीं, ये मना भी नहीं करेंगे हम। उन्हें कहेंगे कि उन्हें सहपाठी से पूछ कर लिखो, ये भी नहीं करेंगे। बच्चे में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार प्रश्न को उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे, बिल्कुल सही। उस बच्चे का जो आवश्यकता होगा उसके अनुरूप हम क्वेश्चंस को बदलेंगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चे की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या है? चेक करते हैं। पाठ के व्याकरण की जांच परख करना, बिल्कुल गलत। पाठ प्रश्नों का उत्तर लिखवाना, यह भी गलत। पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना, यह भी गलत। पाठ के में आई कहानी को आगे बढ़वाना, बिल्कुल सही।
पाठ में जो कहानी आई है उसे आप आगे बढ़ाओगे, आई कहानी को आगे बढ़ाना, ताकि बच्चे उसमें कल्पना करके काफ़ी अच्छा करेगा, काफ़ी अपना अभिव्यक्ति करेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 98 लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और काफ़ी बड़ा भी है कुछ नहीं, काफ़ी शब्दों इतना शब्द दे के रखते हैं कि मत पूछिए। बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री को जितना उपयोग होते देखते हैं उतना ही लिखित भाषा के प्रति उनका समझ सहज रूप बनने चली जाएगी। बिल्कुल सही। उपयुक्त कथन में निहितार्थ है, देखिए निहितार्थ इन द सेंस, निहितार्थ है आपको यहाँ पे, निहितार्थ वर्ड इन द सेंस चेक करना है आपको निहितार्थ। तो बच्चे के अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य सूची आदि देखने के अवसर मिलते रहने चाहिए। बिल्कुल सही, ये निहितार्थ है। निहितार्थ इन द सेंस आपको मैं कैसे समझाऊं, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, मतलब इन द सेंस ये होना ही चाहिए। और इम्पैथिक टाइप का, जैसे मैं मुझे जाना होगा तो आप वहाँ पे इम्पैथिक लगा तो जोर लगा, तो मुझे जाना होगा, मुझे जाना ही होगा। इन द सेंस निहितार्थ यहाँ पे ये वर्ड है कि क्या होना ही चाहिए, इसे हम निहितार्थ कह सकते हैं। ये पॉजिटिव वे है, नोट डाउन करेंगे। बच्चे को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य सूची आदि देखने पढ़ने के ऑप्शन मिलते रहने चाहिए, ये तो पॉजिटिव है। बच्चे के पाठ्य पुस्तक में बहुत से पाठ होने चाहिए, ये कोई तथ्य नहीं है। बच्चे का गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देना चाहिए, ऐसा गलत ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे को श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य को कॉपी में लिखने के लिए अधिक अवसर देना चाहिए। देखिए अवसर यहाँ भी दिया गया है और अवसर यहाँ भी दिया गया है। अब बच्चे तो कुछ ऑप्शन 4 को करके आएंगे, लेकिन ये व्यापक नहीं है। श्यामपट्ट में लिखे हुए को अपने कॉपी में जो का तो ज्ञान को कॉपी करेगा, ये कोई व्यापक ऑप्शन नहीं है। जब अगल बगल के होर्डिंग्स और सब कुछ को देखेंगे बच्चे, तो काफी व्यापक रूप से इनको अवसर देना चाहिए ताकि वो भाषा को सीखे और जाने। नोट डाउन करेंगे। 99 लेंगे, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए कितना यह रिपीट होता है, यह परिवार में ही होता है, चलिए मानेंगे। यह सहज होता है, ये सहज भी होता है, मानेंगे। ये कठिन होता है, नहीं होता है। ये विद्यालय में ही होता है, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन 2 बच गया आपके पास। यह परिवार में ही होता है भाषा अर्जन, लेकिन यह भी गलत है ना, परिवार में कैसे होगा। परिवार और आस पड़ोस के साथ का अंतुक्रिया अनुकरण के द्वारा बच्चे सीखते हैं, सिर्फ परिवार में ही तो नहीं होता है, गलत है। ये एक सहज प्रक्रिया है भाषा अर्जन, जो विद्यालय जाने से पहले बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। नोट डाउन करेंगे। बच्चा भाषा अर्जन सहज है, स्वाभाविक है, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण है, जिसको हम सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 को लेंगे, 100 को लेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे पठन हो रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। किसके स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है, चेक करते हैं। उचित गति का प्रभाव, इससे हम नहीं कह सकते। अनुमान के साथ भाव ग्रहण, बिल्कुल सही। अनुमान के साथ अगर भाव ग्रहण बच्चा कर रहा है तो हम कह सकते हैं यस, अर्थ का निर्माण कर रहा है, यानी कि समझ रहा है और चीजों को आगे डेवलप कर रहा है, थीम को समझ रहा है, ये अनुमान करने का भाव ग्रहण हम मान सकते हैं, काफी व्यापक है। प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, बिल्कुल नहीं। ध्वनि का उतार चढ़ाव, बिल्कुल नहीं। ध्वनि का उतार चढ़ाव भी होगा, ये हम टीचर्स के लिए कह सकते थे। अगर शिक्षण पद्धति के बारे में अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं मान सकता था कि ध्वनि का उतार चढ़ाव लयात्मक और गयात्मक होना चाहिए। शिक्षण पद्धति के लिए ऑप्शन 4 होना चाहिए था। ऑप्शन 2 अनुमान के साथ भाव ग्रहण, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा पठन के बारे में। अब पठन और जब भी आ जाए तो वहां पे पठन में एक अर्थ का निर्माण होना चाहिए। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 को लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित, बिल्कुल सही, क्योंकि हम दूसरे भाषा का साहित्य से परिचित कराएंगे। अब ऑप्शन 2 अन्य भाषा के व्याकरण से परिचित, व्याकरण नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 3 अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित नहीं कराएंगे, अन्य भाषाओं के साथ तुलना भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 लेंगे। बच्चे का सशक्त लेखन का परिचायक है। सशक्त लेखन मतलब इन द सेंस बड़े अच्छा। अलंकारिक भाषा, अलंकारिक भाषा ऐसा नहीं है दोस्तों कि अलंकारिक भाषा बच्चे ने लिख दिया तो ये अच्छा है। सुंदर लिखावट ये नहीं है। सशक्त वाक्य विन्यास नहीं। मौलिक विचार, बच्चे का इंटरनल विचार क्या है, बच्चा क्या अभिव्यक्ति करता है, बच्चा कैसे सोच रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी इंपॉर्टेंट IQ लेवल का क्वेश्चन था। 103 को लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हर व्यापक है। मुहावरे और लोक युक्तियों को सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। मुहावरे एवं लोक युक्तियों का निर्माण करना ये उद्देश्य नहीं है। मुहावरे लोक युक्तियों को सुचिंतित प्रयोग करना कहाँ पे यूज होगा।
कहाँ पे नहीं होगा उस जगह पे ही उसे करना चाहिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अजीब हाल। अगर ये चीज़ को आप कहीं भी एक अच्छे मंच में जो अच्छा परफॉर्मेंस कोई नेता या कोई खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, उस जगह पे आप बोल दोगे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका ऑपोज़िट हो जाएगा। यानी कि सुचिंतित प्रयोग कहाँ पे किस मुहावरे का इस्तेमाल होना चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुहावरे लोकयुक्तियों का अर्थ नहीं, कोश से मुहावरे लोकयुक्ति का अर्थ देखना यह भी नहीं, कहाँ पे उसका प्रयोग होगा सटीक रूप से। क्वेश्चन नंबर 104 लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चे के भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होगा? तो भाषागत और रचनात्मक आकलन, बहुविकल्प प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न, एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न, सही कथन पर निशान लगाओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट और आईक्यू लेवल का क्वेश्चंस है। तो बहुविकल्प प्रश्न नहीं, मुक्त अंत वाला जिसका उत्तर एक से ज़्यादा अधिक हो। बच्चा व्यापक रूप से उसका आंसर देगा, कई तरीके से सोचेगा, कई तरीके से बोलेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 105 लेंगे। तपस्या सातवीं कक्षा के विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों का प्रयोग की तरफ बच्चे का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने का उद्देश्य वसुधा का क्या है? तो वसुधा ने क्या किया? पृथ्वी तपस्या सातवीं कक्षा के विभिन्न संदर्भ में पृथ्वी, वसुधा और भूमि का शब्दों का प्रयोग करके वह क्या कर रही है? वह कर रही है भाषा के व्याकरण ज्ञान देना, ऐसा नहीं है। व्याकरण एक नेगेटिव थॉट है, शब्द भंडार का विकास भी नहीं, हिंदी की बारीकी को समझना, पर्यायवाची शब्द को समझना, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। दोस्तों चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्द और आसान भाषाओं में एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंड इस बार कर लोगे। इस बार का सीटेड 100% गारंटी मैजिकल तरीके से ट्रिकी वे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक करोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करने से आपका सीटेड भी लाइक हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।